अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लिस्ट डेटा टाइप पढ़ेंगे। पहले जैसा कि हमने वेरिएबल पढ़ा था, वेरिएबल में क्या था कि हम एक टाइम पे एक ही वैल्यू असाइन कर सकते थे, यानी कोई भी अपने वेरिएबल बनाया है उसे हम एक वक्त में एक ही वैल्यू असाइन कर सकते थे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक ही टाइम पे एक ही वेरिएबल को एक से ज़्यादा वैल्यूज़ असाइन करनी है तो उसके लिए हम लिस्ट को यूज़ करते हैं। सबसे पहले एक लिस्ट की फ़ाइल बना लेते हैं। राइट क्लिक, न्यू, पाइथन फाइल, लिस्ट, प्रैक्टिस। इसमें एक मार्क्स की लिस्ट बना लेते हैं, जैसे कि मार्क्स इक्वल टू, इसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स, बॉक्स ब्रैकेट्स या लार्ज ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम मार्क्स राइट कर देते हैं 95, 98, 97। ये हमने 3 मार्क्स इसके अंदर राइट कर दिए हैं। अब इसे हम प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट इनटू मार्क्स। राइट क्लिक करके एक बार रन कर लेंगे तो देखिए हमारे मार्क्स की लिस्ट प्रिंट हो गई है 95, 98 और 97। अब ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर हम एक लिस्ट के अंदर एक ही टाइप की वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं। हम एक लिस्ट में एक से ज़्यादा टाइप की वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर इसमें हम कॉमा डाल के एक स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करें, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज में मुबशर, इसे अगर प्रिंट करवाएंगे तो देखिए इंटीजर वैल्यूज़ भी प्रिंट हो गई हैं और स्ट्रिंग वाली वैल्यू भी प्रिंट हो गई है। तो यानी एक लिस्ट के अंदर हम डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ असाइन कर सकते हैं, यानी स्टोर करवा सकते हैं। अगर हम किसी एक इंडेक्स पे किसी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ेगा 1। तो इसमें लिस्ट के अंदर 0 से इंडेक्स स्टार्ट होते हैं। 0 इंडेक्स पे 95 है, 1 पे 98 है, तो आउटपुट में 98 प्रिंट होगा। तो देखें आउटपुट क्या आई, 98, क्योंकि इंडेक्स 1 पे क्या है, 98। इसी तरह अगर 0, 1, 2, 3 इंडेक्स पे क्या है, मुबशर, अगर मैं 3 इंडेक्स राइट करता हूँ तो आउटपुट में क्या आएगा, मुबशर। इसके अंदर हम इंडेक्स माइनस के अंदर भी राइट कर सकते हैं, यानी -1 का मतलब है कि लास्ट वैल्यू, यानी लास्ट जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। देखिए -1 राइट करके रन करवाया तो आउटपुट क्या आई, मुबशर। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आप लास्ट से शुरू की तरफ आना चाहते हैं तो आप माइनस इंडेक्सेस यूज़ करेंगे, लेकिन जो लास्ट इंडेक्स होगा वो -1 होगा। जैसे फर्स्ट इंडेक्स 0 था, 0 से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन लास्ट से जब पीछे आएंगे तो वो -1 से स्टार्ट होगा। अगर मैं इधर 2 कर देता हूँ, -2, तो फिर 97 प्रिंट होगा। इसी तरह अगर मैं -3 कर देता हूँ तो फिर 98 प्रिंट होगा। -4 कर देता हूँ तो फर्स्ट इंडेक्स 95 प्रिंट हुआ। ये तो था एक वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए। लेकिन अगर हम कोई एक रेंज प्रिंट करवाना चाहते हैं, यानी अगर हम 1 से लेकर 3, यानी पहले 3 डिजिट प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम रेंज भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ 1 से लेके 3 तक जो भी वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हों। तो देखें 98 से लेके 97, यानी 98 और 97 प्रिंट हुआ। अब मैंने इसे 1:2 कर दिया तो 98 प्रिंट हुआ, यानी फर्स्ट नंबर से स्टार्ट होगा सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर कौन सा है, 98। अगर मैं सेकंड नंबर से लेके लास्ट नंबर, यानी सेकंड नंबर से लेके 4 नंबर तक प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1, 2, 4। तो 0 को स्किप कर देगा, 1 से यहाँ से स्टार्ट करेगा, 4 तक जाएगा, 2, 3, 4। लिस्ट की वैल्यूज़ हम लूप लगा के भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि फोर लूप के ज़रिए अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या लिखेंगे, फोर स्कोर, एक हमने वेरिएबल बनाया इन मार्क्स। मार्क्स वो लिस्ट है जो हमने ऊपर डिक्लेयर करवाई है। इसके एंड में कॉलन, एंटर, प्रिंट इनटू स्कोर। सबसे पहले क्या है कि मार्क्स की लिस्ट है, लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ असाइन की हैं, फिर फॉर लूप लगाया, स्कोर इन मार्क्स, यानी मार्क्स के अंदर जो भी स्कोर्स हैं वो इस स्कोर वेरिएबल को दे दे, यानी जो भी वैल्यूज़ हैं वो इस स्कोर वेरिएबल को दे दे। वो नीचे प्रिंट स्कोर करके जो स्कोर में वैल्यूज़ आई हैं एक एक करके उन्हें प्रिंट करवा देगा। तो देखिए आउटपुट में क्या आया, 95, 98, 97 मुबशर, यानी सारी वैल्यूज़ उसने मार्क्स वाली लिस्ट में से उठा के प्रिंट करवा दी हैं। लिस्ट के ऊपर हम कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा सकते हैं, जैसे कि एक अपेंड का ऑपरेशन है, यानी हम किसी वैल्यूज़ को इसके साथ जोड़ना चाहते हैं, यानी इसमें कोई और वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अपेंड का ऑपरेशन यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, मार्क्स डॉट अपेंड, कौन सी वैल्यू अपेंड करनी है, यानी कौन सी वैल्यू ऐड करनी है वो हम इसके अंदर राइट कर देंगे, 99। अब मार्क्स को प्रिंट करवा दें, प्रिंट मार्क्स। अब देखिए हमारे पास आउटपुट क्या आई, 95, 98, 97 मुबशर और एंड में 99, जो कि हमने बाद में अपेंड करवाई, यानी बाद में ऐड करवाई। जो भी वैल्यू आप अपेंड के ज़रिए ऐड करेंगे वो हमेशा लिस्ट के लास्ट में ऐड होगी। जैसे कि जो भी लास्ट इंडेक्स होगा या जो भी लास्ट वैल्यू होगी उसके बाद वैल्यू ऐड होगी। लेकिन अगर हम लिस्ट के दरमियान या लिस्ट के स्टार्ट में कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी कि किस इंडेक्स पे या किस लोकेशन पे वो वैल्यू इंसर्ट करे। तो उसके लिए हम क्या राइट करेंगे, मार्क्स डॉट इंसर्ट
सबसे पहले इंडेक्स बताएंगे किस इंडेक्स पे वैल्यू ऐड करनी है। अगर हम 1 पे ऐड करना चाहते हैं तो 1,77। अब देखें ये इंडेक्स पहले ही आ गया 1 और ऑब्जेक्ट क्या है, यानी जो वैल्यू ऐड करनी है वो क्या है 77। तो इसे अब रन करवाते हैं। तो अब देखें हमारी वैल्यू किस इंडेक्स पे ऐड हुई है, 1 इंडेक्स पे, यानी पहले 0 पे 95 है। इसे ऐड करने से पहले 0 पे क्या था 95 था, 1 पे 98 था, 2 पे 97 था। लेकिन जब हमने 1 इंडेक्स पे 77 ऐड किया तो 95 0 पे, 1 पे 77 आ गया और ये 98 2 इंडेक्स पे चला गया, यानी आगे मूव हो गया, एक इंडेक्स से नेक्स्ट पे मूव हो गया। फिर उसके बाद 97, उसके बाद मुबशर। इसके अलावा अगर हम चेक करना चाहते हैं कि कोई इंडेक्स इस लिस्ट में है या नहीं, यानी सर्च करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, प्रिंट 98 इन मार्क्स, यानी 98 को चेक करें कि मार्क्स में है या नहीं। तो इसे रन करवाते हैं तो आंसर क्या है, ट्रू, यानी 98 इसमें है। अगर हम 77 को लिखें, क्योंकि 77 को इधर हम ऐड करवा रहे हैं 1 इंडेक्स पे, तो 77 को अगर हम चेक करें 77 इन मार्क्स के वो मार्क्स में है या नहीं, तो उसका आंसर क्या है, ट्रू, क्योंकि वो इधर ऐड हो चुका है। लेकिन अगर हम इधर 78 कर दें तो फिर रन करके देखते हैं तो आउटपुट क्या है, फॉल्स, क्योंकि 78 इस लिस्ट में नहीं है। अगर आप लिस्ट की लेंथ चेक करना चाहते हैं कि लिस्ट की लेंथ कितनी है, यानी इसमें कितनी टोटल वैल्यूज़ हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेंथ का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, लेंथ इंटू मार्क्स। तो इसमें वो कह रहे हैं टोटल 5 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 और 5th ये 77 जो ऐड की हमने बाद में। इससे पहले हमने लिस्ट को फॉर लूप के साथ यूज़ किया, वाइल लूप के साथ भी करके देख लेते हैं। तो लिस्ट वही है, मार्क्स, सबसे पहले आई इक्वल टू 0, आई को 0 से इनिशलाइज करवा दिया। उसके बाद वाइल आई लेस देन लेंथ ऑफ या लेन ऑफ मार्क्स, यानी जब तक आई की वैल्यू लेंथ ऑफ मार्क्स, यानी मार्क्स की जो लेंथ है 5, उसे जब तक लेस देन रहे आई की वैल्यू तो लूप चलता रहे। एंड में कॉलन एंटर प्रिंट मार्क्स ऑफ आई, और उसके बाद आई इक्वल टू आई प्लस 1। हमने एक प्रोग्राम राइट किया जिसमें मार्क्स की एक लिस्ट है जिसमें 95 98 97 मुबशर ये 4 वैल्यूज़ हैं। आई को हमने 0 से इनिशलाइज करवाया और एक कंडीशन लगाई वाइल लूप में कि जब तक आई की वैल्यू लेंथ ऑफ मार्क्स, यानी इस लिस्ट की जितनी लेंथ है जो कि हमने पहले चेक की वो 5 है, उसे जब तक आई की वैल्यू लेस रहे लूप चलता रहे। प्रिंट करवा दे मार्क्स ऑफ आई, यानी आई में सबसे पहले 0 है तो 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, फिर इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा आई में, फिर 1 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर 2 आई में हो जाएगा, फिर 2 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, फिर 3 होगा तो 3 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट होने के बाद जैसे ही आई में 5 होगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसे रन करके देख लेते हैं। तो देखिए हमारी सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो चुकी हैं। अगर हम लिस्ट को खाली करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्लियर का मेथड यूज़ करेंगे। इसे रिमूव कर देते हैं। अब देखें अगर हम लिस्ट को पहले प्रिंट करवाएं, प्रिंट ऑफ मार्क्स, इसे रन करें तो देखें हमारे आउटपुट में लिस्ट प्रिंट हो रही है, यानी उसमें वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं। लेकिन अगर हम इसे क्लियर कर देते हैं लिस्ट को, मार्क्स डॉट क्लियर, अब अगर रन करते हैं तो देखें हमारी लिस्ट एम्प्टी प्रिंट हुई है, यानी इस जगह पे हमने मार्क्स वाली लिस्ट को, पहले हमने मार्क्स की लिस्ट में वैल्यूज असाइन की, फिर हमने मार्क्स वाली लिस्ट को क्लियर कर दिया। क्लियर करने के बाद जब प्रिंट करवाया तो एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हुई।